बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वीवर्स आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज इस कमीज़ की ये देखें इस तरह पे किस तरह से कान है, ये कितनी टेढ़ी है और इसको मैंने किस तरह से निकालना है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो इसके जो नीचे बॉर्डर है हम उसको कटिंग करके उतार लेते हैं वीवर्स। काफ़ी सारे टेलर इस तरह के भी हैं जो कि खींच खूंच के पहले इसके कान निकाल लेते हैं, प्रेस लगा के उसको नमी लगा के, तो पहले तो ठीक हो जाती है लेकिन उसको धोने के बाद वो फिर से कमीज़ जो है वो आपके पहनी हुई एक साइड पे जाने लग जाती है। तो इसलिए मैं उस तरह से खींच के तो इसकी कान नहीं निकालूंगी, लेकिन इस तरह से मैं इसकी कान आपके सामने निकाल देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ। ये देखें मैंने इसकी बॉर्डर जो है वो इस तरह से कटिंग कर लेना है पहले, जो नीचे लगा हुआ है। तो ये देखें मैंने दोनों शर्ट के अपने फ्रंट और बैक पे जो बॉर्डर था वो हमने कटिंग करके उतार लिया है। ये देखें मैंने नीचे वाला जो इसका बॉर्डर था दोनों साइडों से उतार लिया है, लेकिन फिर भी हमारी जो घेर है वो इसी तरीके का है। अभी इसकी कान जो है वो कटिंग करके मैं इसको निकाल दूंगी। ये देखें इस तरह से हमने इसको बराबर करके इसको यहाँ से कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी जो कान है वो तकरीबन सीधी सीधी निकल गई है। अब आपके कमीज़ पहनी हुई कभी भी एक साइड पे नहीं जाएगी, खींचा नहीं जाएगा। वरना जो भी कान इस तरह से खींच के टेलर निकालते हैं वो उस टाइम तो बिल्कुल ठीक हो जाती है कमीज़, लेकिन उसके बाद धोने के बाद फिर वो आप जब उसको ना तो वो ठीक से प्रेस होगी और ना तो वो ठीक से पहनी रहेगी, वो भी एक साइड को ही जाती रहेगी। तो इसलिए आप कान जो है वो कोशिश किया करें इस तरह से निकाला करें। ये 3 इंच का हमारा बॉर्डर है और हमें लेंथ कितनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। अगर इसमें से लेंथ हमारी कम हो रही है तो हमने एक टिशू इस तरह से ये देखें ले लिया है। अगर आपकी वो लेंथ कम नहीं हो रही तो आप इस तरह से सेंटर लेस लगा के ये बॉर्डर साथ स्टिच कर सकते हैं। अगर आपकी लेंथ कम हो रही है तो आप शलवार के साथ का फैब्रिक जो है वो भी ले के इस तरह से कोई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। पिंडेक्स डाल लें या फिर एंकर की लाइनें लगा के टिशू के ऊपर तो वो लगा लें। तो मैंने ये टिशू ले लिया है इस तरह से। अब इसको डबल किया है हमने, दोनों घेरों के दरमियान में लगाना है, इसलिए मैंने इस शर्ट की लेंथ जो है वो पूरी करनी है। तो ये देखें अब टिशू के नीचे मैंने इस तरह से पेपर जो है वो चिपका लेने हैं पहले। अब हम अपने टिशू के ऊपर इन पेपर को पेस्ट कर लेते हैं ग्लू स्टिक के साथ। अब ये देखें मैंने इसके साथ बिल्कुल सीधा इस तरह से पेपर साथ रखा है बराबर पे, और वो भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब इस सारे टिश्यू के नीचे हमने पेपर इस तरह से पेस्ट करके बाद में इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को मत भूलिएगा। और इस तरह के काफ़ी सारे और भी आइडियाज़, नेक डिज़ाइन और ट्राउज़र डिज़ाइन और बेबी फ्रॉक डिज़ाइन जो है वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये देखें मैंने इस तरह से पेपर सारे टिश्यू के नीचे पेस्ट कर लिया है। अब इसकी जो साइडों पे एक्स्ट्रा कागज़ है, पेपर है, उसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं। ये देखें सारी साइडों से हमने अपने पेपर को फैब्रिक के बराबर बराबर बिल्कुल इस तरह से कट करके अलग कर लेना है।
पेपर को कट करने के बाद इस तरह से हम अपने इस टिश्यू को और पेपर को साथ में फ़ोल्ड करेंगे और एक इस तरह से बल डाल लेते हैं। और इसी बल के ऊपर हमने इस तरह से अब स्केल रख लेना है। स्केल रखने के बाद हमने इसके साथ साथ लाइनें लगा लेनी है। ये देखिए, ये मेरा स्केल जो है तकरीबन 1 इंच चौड़ा है ये वाला, और 1-1 इंच के फासले के ऊपर हमने इस तरह से सारी लाइन तिरछी लाइनें लगा लेनी है कागज़ के ऊपर। व्यूवर्स, मैं सिर्फ ये तिरछी लाइनें लगा रही हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे चेक भी बना सकते हैं, आप सीधी लाइनें भी लगा सकते हैं, आप पिन टैक्स भी डाल सकते हैं। जिस तरह की आपकी चॉइस है आप उस हिसाब से अपना डिज़ाइन जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने लाइनें सारी लगा ली हैं। ये एंकल थ्रेड है और इसके साथ हमने यहाँ पे अपनी सिलाई के साथ लाइनिंग करनी है। तो चलिए सिलाई स्टार्ट करते हैं। हमने इस पे किस तरह से लाइनिंग करनी है। तो इसको हमने सिलाई किस तरह से करना है, हमने इसको फिरकी के ऊपर भर लेना है इस तरह से खोल के। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी फिरकी जो है वो सारी भर लेनी है इसी एंकर के साथ। अब इसको मशीन में लगा के इसको भर लेते हैं। अब बाकी जो बचेगा वो हम अपनी दूसरी फिरकी के ऊपर बाद में भर लेंगे। तो ये देखें, मेरी एक फिरकी इस तरह से भर चुकी है और बाकी धागा जो है वो हम अपनी दूसरी फिरकी के ऊपर भर लेते हैं। तो ये देखें, इस तरह से 2 फिरकियाँ हमारी जो है वो रेडी हो चुकी हैं। अब करते हैं इनको पहले यूज़। तो ये अब हम अपना पेपर और टिश्यू जो है वो लेके इस तरह से इस तरह से इसकी सिलाई करनी है, जो बहुत ही नीट तरीके के साथ आपका डिज़ाइन जो है वो रेडी हो सकता है। इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से आपने इसको पेपर के ऊपर सिलाई लगाते जाना है और आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो भी रेडी हो जाएगी इस तरह से। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कितने आराम के साथ ये सिलाई हो रही है और नीट तरीके से। मैं आपको सिलाइयाँ लगा के बाद में आपको दिखा लेती हूँ। तो ये देखिए, मेरी सिलाइयाँ जो हैं वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली हैं। तो ये मेरी सिलाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं सारा सिलाई हो चुका है और ये इसकी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। अब इसको डबल करके हम दरमियान में से कट कर लेते हैं दोनों दामन के लिए, फ्रंट और बैक के लिए। यहाँ से दरमियान से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये कटिंग करने के बाद अब हमने इसकी साइडों पे स्केल के साथ इस तरह से लाइन लगा लेनी है 1-1 इंच पे। हमने टिश्यू के बिल्कुल किनारे के साथ सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि टिश्यू अक्सर जो है वो निकल जाता है, ओवरलॉक भी करवाना पड़ जाता है। कोशिश किया करें कि यहाँ से टिश्यू जहाँ भी आप सिलाई करें तो सिलाई के अंदर जो है वो कपड़ा ज़्यादा दें। मैंने दोनों साइडों से इस तरह से 1-1 इंच जो है वो इसके अंदर दे लेना है। तो ये देखिए, दोनों साइडों पे मैंने 1-1 इंच पे मार्किंग कर ली है और इसी अपनी मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पे सेंटर लेस जो है वो रख के सिलाई करेंगे। आप सेंटर लेस किसी तरीके से की भी ले सकते हैं, सीढ़ी लेस हो या फिर कोई और डिज़ाइन हो।
तो ये देखें, इस तरह से हमारी एक साइड की जो सेंटर लेस है वो सिलाई हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी साइड पे भी इस तरह से सेंटर लेस रखनी है। ये देखिए, इस तरह से सेंटर लेस हमने अपनी उसी लाइन के ऊपर रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो ये मेरी दोनों साइडों की इस तरह से सेंटर लेस जो है वो सिलाई हो चुकी है। अब ये नीचे वाला अपना बॉर्डर जो है वो लेंगे और यहाँ पे रख के वो सिलाई करेंगे। अब इन दोनों को ज्वाइंट कर लेते हैं हम, और बाद में हमने इसी अपने डिज़ाइन के साथ, अपने दामन के साथ इसको सिलाई कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये जो डिज़ाइन है वो भी रेडी हो जाएगा और हमारी जो लेंथ है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखें, एक साइड पे मैंने इस तरह से बॉर्डर लगा लिया है। हमने वीवर्स बैक साइड का भी इसी तरीके से बिल्कुल करना है। वो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, मैंने सिर्फ एक साइड की वीडियो आपको शो की है, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ही लंबी हो जाती है फिर। अब इसके नीचे ये वाली शटर लेस लेंगे और वो लगाएंगे यहाँ पे। और ये बाकी जो फैब्रिक है वो हम अंदर की तरफ पल्टा स्टाइल की तरफ फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा फैब्रिक नहीं था इसलिए मैंने इसके नीचे पल्टा नहीं लगा रही। और गुम सिलाई के साथ ये वाली मैं लेस लगा रही हूँ। तो ये देखें, ये हमारा जो डिज़ाइन है वो नीचे वाला रेडी हो चुका है। अब इसको हमने अपने दामन के साथ स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से आपके शर्ट की जो कान है वो भी निकल जाएगी और एक नया डिज़ाइन रेडी हो जाएगा और आपकी लेंथ जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मेरी ये सिलाई जो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस तरह से मेरा दामन जो है वो कुछ इस तरह से रेडी होगा, लेकिन उससे पहले हम ये पेपर रिमूव कर लेंगे। ये पेपर रिमूव करने के साथ हमने इसके टॉप स्टिच भी लगाने हैं। ये देखें, वहाँ पे ये भी सिलाई लगा लेते हैं हम। हमने सेंटर लेस के दोनों साइडों पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो मज़ीद पायदार हो सके। इसकी ना तो सिलाइयाँ निकले और ना इसकी सेंटर लेस कुछ भी ना निकले सिलाई के अंदर से। इसी तरीके से हमने अपनी बैक साइड जो है वो भी रेडी कर लेनी है। तो व्यूअर्स, मुझे आज उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अभी हम इसका पेपर रिमूव करके बाद में हम इसकी जो मुकम्मल लुक है, फाइनल कमीज़ मैंने सिलाई की है वो ये है, आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वाली डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छी लगी होगी, ये वाला आइडिया जो है वो अच्छा लगा होगा। ये देखें, ये बैक साइड है नीचे वाली और ऊपर वाली फ्रंट साइड है। मैंने इतना टिश्यू छोड़ा हुआ है, ओवरलॉक भी करवा सकते हैं यहाँ से। इस तरह से हमारी जो शर्ट है वो बहुत ही प्यारी तैयार हो चुकी है। तो भी बस मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।